भारतवर्ष की जय। आजकल आप देख रहे होंगे विपक्ष के सभी नेता जो है भविष्यवक्ता बन चुके, कोई 140, कोई 180, कोई 200, कोई 150, सभी सीट बताने पे जुटे हुए हैं। मगर इतना तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये सन्नाटे को चीरती सनसनी तो नहीं है, और ये तूफान आने से पहले की आहट है। और जो लोग इस आहट को सुन लेंगे वो भगवा के रथ पर सवार हुए जा रहे हैं, और जो नहीं सुन पा रहे हैं वो चुनाव के बाद ईवीएम हैक कर देंगे और नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तो अयोध्या काशी मथुरा का चुनाव बचा है, जनता जनार्दन आशीर्वाद देने जा रही है, और मोदी जी ने अपने लोगों को सशक्त करने के लिए गरीब शोषित वंचित को जो राशन की योजना दी है वो उनकी 5 पीढ़ियों को सशक्त कर देगी। कुछ लोग तो हर जगह गलत मिलते हैं। 80% लोग जो है जो अनाज पा रहे हैं वो अपने बच्चों को सशक्त बना रहे हैं, और ये नर्सरी भारत की नर्सरी तैयार हो रही है। ये राष्ट्रवाद की नर्सरी है। कमाल तब दिखेगा, धमाल तब दिखेगा जब 4 जून को परिणाम घोषित होगा। तब लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये जो राशन योजना है इसका लाभ कितने लोगों को, किन किन लोगों को मिला है। और कोई भी कार्य होता है तो उसमें 10-15% तो गड़बड़ लोग करते ही हैं, मगर तब भी क्या कम है कि अगर 85% लोगों के पास सही तरीके से कोई चीज़ पहुंच रही है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। और उधर आयुष्मान कार्ड मिल रहा है लोगों को, जो इलाज के लिए घर द्वार बेच देते थे, आज उनको वो सुविधा मिल रही है कि वो आसानी से अपने बच्चों का, अपने परिवार का इलाज करा रहे हैं। और उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन तक ये योजना पहुंच रही है। यही मोदी की गारंटी है, और ये सब पूरा देश भी जान गया है, और विपक्ष भी ये समझ रहा है कि जो देश में होने जा रहा है वो छोटा नहीं बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि ये नवनिर्मित भारत का निर्माण हो रहा है, आकार ले रहा है, युवा कौटिल्य सज्ज हो गया है, और जो मेरा छोटा युवा कौटिल्य युवा तैयार हो रहा है वो भी आने वाले कल में बड़ा हो जाएगा। 14 में सरकार आई थी, तब से मोदी जी आप लोगों सभी लोगों के लिए लगातार कोई ना कोई नई योजना लेकर के आपको मदद करने का प्रयास कर रहे थे, और आज आपको इतना सशक्त बना दिया है कि आप आज अपना मतदान करने जा रहे हैं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये वोट जा कहाँ रहा है। फौलादी सट्टा बाजार भी अपना सट्टा जो लगवा रहा है वो भी नहीं जान पा रहा है कि देश में क्या होने जा रहा है। और बीजेपी, हमने नारा दिया था वंशवाद और भ्रष्टाचार, मौन आचरण करो प्रहार, राष्ट्रवाद की चली बयार, बीजेपी 413 पार। हमने तब भी एनडीए बोला नहीं था, और आज भी मैं कह रहा हूँ जो भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है वो बीजेपी तोड़ने जा रही है। क्योंकि अगर कुछ कम ज़्यादा रह गया 2-4 सीटों का, तो इन लोगों ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था तो 1984 में 515 सीटों में 404 सीटें लाए थे, और एक साल के बाद जब चुनाव अक्टूबर में हुआ था तब ये लोग 414 सीटें पाए थे। 1-2 सीटें कम हो जाएंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिर एक साल में आ जाएंगी, मगर रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। और ये सत्य है, ये अटल सत्य है। और भोले बाबा का आशीर्वाद रहा, काशी के बाबा का हमारा आशीर्वाद रहा, तो ये मान लीजिए इस देश में सुनामी आने जा रही है जिसकी आहट अभी किसी को नहीं है। मातृभूमि की जय।